पिछले कुछ हफ्तों से बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच जो कुछ चल रहा था, दोनों दलों के रिश्तों में जिस तरह की खटास आ गई थी, उसे देखते हुए महागठबंधन का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। पहले राजद ने राज्य की 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। फिर कांग्रेस ने राजद पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उसने कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना एकतरफा तौर पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिर कांग्रेस ने भी इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। उसके बाद राजद की ओर से कन्हैया और कांग्रेस की हाईकमान संस्कृति पर कटाक्ष किया गया। कांग्रेस ने भी जैसे को तैसा करते हुए राजद से 2-2 हाथ करने की ठान ली। पहले प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजद पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया गया, राजद पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। बाद में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने ये बयान देकर रही सही कसर पूरी कर दी कि राजद और बीजेपी में डील पक्की हो चुकी है और उपचुनावों के बाद राजद भाजपा के साथ गठबंधन कर लेगी। इन सब तल्खियों के बीच कांग्रेस की प्रदेश इकाई की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि गठबंधन के भविष्य को लेकर सोनिया गांधी ही कोई अंतिम निर्णय लेंगी। अब निश्चित रूप से वो निर्णय ले लिया गया है। आज यानी 22 अक्टूबर को बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने घोषणा की है कि भविष्य में राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं रहेगा। कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव भी राजद से अलग होकर लड़ेगी और काफ़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस के आक्रामक रुख और राजद से रिश्ता तोड़ने की घोषणा के मानी ये निकाले जा रहे हैं कि इन उपचुनाव में राजद के बाद जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो तेजस्वी यादव ने उसे कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट करार दिया था। क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस तरह का कोई संदेश जाए कि वो महज खानापुरी के लिए चुनाव मैदान में है, लिहाजा उसने राजद से गठबंधन तोड़ने का ऐलान एक रणनीति के तहत किया है। दरअसल इस गठबंधन में खटास इसलिए आई थी क्योंकि कांग्रेस ने राजद को विश्वास में लिए बिना कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कर लिया था। कन्हैया के प्रति लालू यादव के पहले ही से कुछ रिजर्वेशंस थे, जिस पर हम अपने पूर्व की वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। 2015 में जब नीतीश, लालू और कांग्रेस महागठबंधन के घटक के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे तो जदयू और कांग्रेस के उम्मीदवारों की ओर से भी नीतीश और राहुल गांधी या सोनिया गांधी से अधिक लालू यादव को चुनाव प्रचार में बुलाने की मांग चल रही थी। यही चीज लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए भी देखना चाहते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने ये दिखाया भी। लालू को लगता है कि यदि कन्हैया को महागठबंधन के स्टार प्रचारक के रूप में पेश किया गया तो बहुत सारा अटेंशन ले लेंगे और उनकी तुलना तेजस्वी से होने लगेगी। कन्हैया ने 2019 में नागरिकता कानून के विरोध में आयोजित अपनी जन गण मन यात्रा के दौरान ये दिखाया था कि वो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जानती है कि बिहार में उसका जनाधार न के बराबर है। इसके बावजूद लालू यादव ने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो भाजपा विरोधी वोटरों को एक संदेश देना चाहते थे कि वो भाजपा से लड़ने के लिए किसी भी स्तर पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन छोड़कर एनडीए में दोबारा वापसी की थी तो विधानसभा में विरोध कर रहे कांग्रेस के विधायकों से कहा था कि उनकी वजह से कांग्रेस को 40 सीटें मिली थीं। लालू जी इसके लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस को ये मालूम है कि यदि उसे राजद या जदयू से भविष्य में गठबंधन करना ही पड़े तो उसके लिए उसे अपना जनाधार मजबूत करना पड़ेगा, वरना उसे किसी भी गठबंधन में कोई सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिलेगी। जाहिर है लालू यादव नहीं चाहेंगे कि बिहार में कांग्रेस की जमीनी हालत सुधरे, क्योंकि कांग्रेस में सुधार का मतलब है कांग्रेस से राजद के वोट बैंक में सेंध लगवाना। उधर कन्हैया जैसे युवाओं को पार्टी में लेटरल एंट्री देकर कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो अपना जनाधार बढ़ाने और पार्टी के जीर्णोद्धार के लिए गंभीर है। कांग्रेस के लिए इन 2 विधानसभा सीटों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर वो साबित करना चाहेगी कि वो लड़ाई में है। कांग्रेस को कन्हैया से काफ़ी उम्मीदें हैं। उधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव से भक्तचरण दास की मुलाकात के बाद कांग्रेस की ओर से दावा किया गया है कि वो कांग्रेस का प्रचार करेंगे। ये भी चर्चा है कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय कर सकते हैं, लेकिन ये सब इन 2 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।